जगदलपुर छत्तीसगढ़ के बस्तर में पहले चरण के मतदान लगातार जारी हैं। बस्तर लोकसभा सीट में 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वहीं 14,47,207 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बस्तर के दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोडा गांव, नारायणपुर और बस्तर जिले में मतदान जारी है। सुबह 6 बजे से ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में लोग घरों से निकले और मतदान केंद्रों तक पहुंचे हैं। लोकसभा प्रत्याशी कवासी लखमा और महेश कश्यप ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने सुकमा जिले के नागारास में मतदान किया, तो वहीं जगदलपुर से 8 किलोमीटर दूर ग्राम कलचा अपने गृह ग्राम में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महेश कश्यप ने पत्नी के साथ मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पूरे बस्तर संभाग में मतदान को लेकर भारी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। नक्सली क्षेत्र में होने के कारण सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए हैं। लगभग 60,000 जवान सुरक्षा में तैनात हैं। वोट डालने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महेश कश्यप ने मीडिया से चर्चा में कहा कि बस्तर लोकसभा सीट पर भाजपा जीत रही है। कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा नक्सलियों के सांठ-गांठ कर चुनाव जीतते आ रहे हैं। इस बार भी वे ऐसा ही करना चाहते हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता उन्हें भलीभांति जान चुकी है और पहचान चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के कामों के चलते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गारंटी पर लोगों को पूरा विश्वास है और इस विश्वास के तहत भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से बस्तर लोकसभा सीट जीत रही है। साथ ही महेश कश्यप ने कवासी लखमा पर आरोप लगाया कि झीरम जैसी घटना में कवासी लखमा भाग निकलते हैं। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि नक्सलियों के साथ उनकी साठगांठ कैसी है। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। पर्व में मुझे भी मतदान करने का अवसर मिला और मैं अभी मतदान करके आया हूं और बस्तर के सभी मतदाताओं भाई बहनों को भारी उत्साह है और आपने देखा होगा लंबा लंबा लाइन देखने को मिलेगा। और अब मतदान लोकतंत्र का महापर्व मनाने में सब लोगों का भूमिका और इस चुनाव में 100% मतदान करेंगे और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उनको मतदान करेंगे। गारंटी देने वाले मोदी को फिर से गारंटी के साथ उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसलिए मुझे भरोसा है, मुझे भी इस बस्तर लोकसभा क्षेत्र से अपना बहुमूल्य मतदान करके सांसद बना के भारत का लोकतंत्र का मंदिर का प्रतिनिधित्व करने का अवसर देंगे। लखमा किस रूप में देखते हैं? लखमा अभी कहीं भी नहीं है, उनका मानसिक संतुलन खो चुके हैं। कभी पुलिस को तीरंदाज मारने की बात कर रहे हैं, कभी बयान देते हैं कलेक्टर को कॉलर पकड़ोगे तो नेता बनोगे, कभी बोल रहे हैं मोदी मोरेगा तो जीतूंगा। इस प्रकार से बयानबाजी से वो अपने आप को प्रसिद्धि पाना चाहता है, लेकिन इससे हमारे बस्तर के पढ़े लिखे युवाओं का अपमान हो रहा है, बस्तर का छवि धूमिल हो रहा है। इसीलिए अब बस्तर के लोगों ने कवासी लखमा को ऐसा सबक सिखाने वाले हैं ताकि जिस प्रकार से राजनीति करके बस्तर को बदनाम किया है, जिस प्रकार से वहाँ के सुकमा क्षेत्र, कोंटा क्षेत्र के लोगों को रोड, सड़क, बिजली, पानी से वंचित रखा है, इसको मतदान का अधिकार से मतदान करके उनको ऐसा सबक सिखाएंगे, दोबारा उनको राजनीति करने से भी सोचना पड़ेगा। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों को कांग्रेस जो है वो शहीद बता रही है, इस बारे में क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का चरित्र वैसे ही आप देखेंगे, कभी हमारे बॉर्डर में रहने वाले सैनिकों को हमारे मोदी जी स्ट्राइक करते हैं तो उसके लिए सवाल खड़े करते हैं। वही राहुल गांधी, जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं का आज मैदान में भागना पड़ा, राहुल गांधी यहाँ अपना बाप दादा परदादा के सीट अमेठी छोड़ के केरल वायनाड भागे हैं। उस दिन मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से चुनाव देख रहा था, उसमें बताया जा रहा था कि राहुल गांधी के रैली में प्रतिबंधित आतंकी संगठन पीएफआई का झंडा देखा गया। अरे देशद्रोही के साथ तुम चुनाव लड़के जीतने का बात करोगे, वहाँ भागना पड़ा है। ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र। इसलिए कभी हमारे सेनाओं के ऊपर, हमारे पुलिस के ऊपर, हमारे देश के नेताओं के ऊपर इस प्रकार से अभद्र भाषा प्रयोग करके अपमानित करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता भी उसी तरीके से जवाब दे रहे हैं और आज कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रही है। आज चुनाव मैदान से उनको भागना पड़ रहा है, चाहे कवासी दीपक बैज की बात करो, चाहे राहुल गांधी की बात करो, चाहे सोनिया गांधी। इसीलिए अब बस्तर के लोगों को, देश के लोगों को पूरा भरोसा है भारतीय जनता पार्टी। संसद पहुंच पाएंगे तो क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी, खासकर बस्तर को लेकर? देखिए, संसद पहुंचने के बाद जो छत्तीसगढ़ को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया है, तो संवारने का काम भी भारतीय जनता पार्टी का काम है और लगातार हमने संवारने का काम किया है। आगे भी जो शेष बचा है, जो चीज़ बचा है, जो मूलभूत सुविधाओं से हमारे लोग को वंचित होना पड़ा है, उसको पूरा करना हमारा डबल इंजन के सरकार के साथ पूरा करने का करना हमारा पहला प्राथमिकता होगा। नक्सलवाद को किस रूप में देखते हैं? देखिए, नक्सलवाद का कोई जन्मदाता, कुछ को पोषण करने वाली कांग्रेस पार्टी के जैसे लोग हैं और आप लगातार आप देख रहे होंगे कवासी लखमा जब
झीरम कांड में कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का शहादत होता है। महेंद्र कर्मा जैसे बस्तर टाइगर कहा जाने वाले नेता हमारा शहादत हुआ, भले कांग्रेस पार्टी का है लेकिन हमारे बस्तर के भाई था, बस्तर का बेटा था। और उसी घटना से कवासी लखमा मोटरसाइकिल लेके भागता है, उसी क्षेत्र चुनाव जीतता है, उस क्षेत्र के लोगों को आज बेवजह जेल जाना पड़ रहा है, उस क्षेत्र के लोगों को गोली खाना पड़ रहा है, उस क्षेत्र के लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। इसका दोषी कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, कवासी लखमा जैसा व्यक्ति है।